हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बात करती है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, या फिर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इस थ्योरी को किसने दिया है। ये जो थ्योरी है वो दी गई है, या बोल सकते हैं हाइपोथेसिस जो है वो इमैनुएल कांत ने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर है, उन्होंने दी थी इसको 1775 में। और फिर बाद में जो लाप्लास हैं, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उन्होंने इसको 1796 में रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो पहली बात तो हाइपोथेसिस क्या होती है। देखो, हाइपोथेसिस जो है वो एक अजम्पशन होता है, मतलब साइंटिस्ट जो है वो एक अज्यूम करता है चीज़ कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, शायद ये कारण रहा होगा कि हमारा जो सन है, हमारा अर्थ या फिर सोलर सिस्टम इस तरीके से बने। ये सिर्फ एक अजम्पशन है। तो ये थ्योरी बात किस बारे में करती है, और इसको फिर बाद में रिवाइज़ किया लाप्लास ने। अब रिवाइज़ करने का मतलब ये है कि इस थ्योरी में शायद कुछ ऐसे फ्लॉज रहे होंगे, कुछ मिस्टेक्स रही होंगी जो इमैनुएल कांत ने नहीं बताई, वही फिर लाप्लास ने बताई, या फिर उनको री एक्सप्लेन किया या अपने तरीके से समझाया। ठीक है, तो ये थ्योरी बात करती है कि जो हमारा अर्थ है या हमारा प्लैनेट से सन है, वो एक डिस्क शेप रोटेटिंग नेबुला से मिलके बने हुए हैं। अब ये डिस्क शेप रोटेटिंग नेबुला क्या है, और पहली बात जब हम बोल रहे हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, तो इसमें हाइपोथेसिस तो समझ में आता है अजम्पशन, लेकिन नेबुलर क्या है। तो नेबुलर जो है वो एक नेबुला से आया है। नेबुला का मतलब होता है एक वास्ट क्लाउड ऑफ हॉट गैस, एक गर्म जो गैसेस हैं उनका बड़ा सा क्लाउड है। ठीक है, बड़ा सा क्लाउड है, वो डिस्क शेप का है और वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक वास्ट क्लाउड है, बहुत बड़ा क्लाउड है हॉट गैस का, उसको नेबुला कहते हैं। ठीक है, वास्ट क्लाउड हॉट गैस का, उसे नेबुला कहते हैं, और वो डिस्क शेप का है, वो रोटेट कर रहा है। और जब वो रोटेट कर रहा था, उसी की वजह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारा सन है, अर्थ है, जो प्लैनेट्स है बाकी, वो इसी से मिलके बने। कैसे बने देखते हैं। ये जो इमैनुएल कांत है वो कहते हैं कि सबसे पहले यूनिवर्स में सिर्फ एक हॉट रोटेटिंग नेबुला था जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। हॉट रोटेटिंग नेबुला था जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, इसी तरीके से शायद एक नेबुला रहा होगा जो बहुत बड़ा गैस का क्लाउड होगा। ठीक है, वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। फिर दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो हॉट गैस का जो नेबुला था वो रोटेट कर रहा था अपनी एक्सिस पे ऐसे, तो उसमें से क्या होगा, हीट लॉस होता है। ये बात तुम्हें पता होगी कि जब भी कोई चीज़ बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करती है तो उसमें से हीट लॉस होने लगता है। इसी तरीके से ये जो नेबुला था ये भी बहुत हाई स्पीड में रोटेट कर रहा था, तो इसमें से हीट लॉस होने लगता है, और हीट लॉस होने की वजह से वो ठंडा होने लगता है, कूल होने लगता है। तो उसमें से क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है। तो अब ये भी पता होगा कि जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करती है मतलब कि सिकुड़ती है। जैसे कि एक मेटल लेते हैं आयरन, जब आप आयरन को पिघलाते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो फैलता है। ठीक है, जैसे कि ये आयरन का मेटल है, इसको हमने पिघलाया तो ये क्या कर रहा है, ऐसे फैल गया, जैसे कि फ्लूइड फैल जाता है इसी तरीके से। बट जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये ठोस बन जाता है, कठोर बन जाता है, एक सॉलिड बन जाता है मेटल। तो इसी तरीके से जो नेबुला था, जब ये ठंडा हुआ, कूल हुआ, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया। बट इसकी स्पीड जो थी वो बढ़ती गई। ठीक है, और वो क्यों बढ़ रही थी, उसका कारण इन्होंने दिया है कंजर्व एंगुलर मोमेंटम की वजह से। अब ये कंजर्व एंगुलर मोमेंटम क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, बट पहले इतनी सी बात कि ये इसमें से हीट लॉस होने लगती है नेबुला में से, और हीट लॉस होने की वजह से ये ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है, और इसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है कंजर्व एंगुलर मोमेंटम की वजह से। फिर एक और चीज़ ये बोलते हैं कि उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसमें लग रहा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है एक ऐसा फोर्स होता है जो बाहर की टूवर्ड लगता है ना, बाहर की टूवर्ड ये फोर्स लगता है। तो इसकी वजह से ये जो नेबुला था वो बल्ज भी हो रहा था। इक्वेटर की साइड से ये क्या हो रहा था, बल्ज हो रहा था। ऐसे क्या हो रहा था, ये बल्ज हो रहा था। बट यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, ये बल्ज हो रहा है, फैल रहा है। ये यहाँ से फैल रहा है किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की वजह से क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, बट ये ठंडा भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें एक साथ इसमें हो रही है।
अब क्या होता है कि ये तुम्हें डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। पहले ये नेबुला था, फिर ये यहाँ पे से बल्ज होता है, ठीक है, स्पीड बढ़ती है इसकी और ये साइज़ भी बढ़ रही है इसकी, और फिर बाद में से इसमें से एक रिंग सेपरेट होगी अलग अलग, और यही रिंग्स सेपरेट होके बाद में क्या बनाएंगी, प्लैनेट्स बनाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बोला कि ये जो कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन इस नेबुला में हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतना नहीं लग पा रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल है, चलो मान लेते हैं बहुत ही कम लेवल का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो क्या करता है, सब चीज़ों को अपने अंदर बांध के रखता है, ठीक है। जैसे हमारी ये जो अर्थ है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, इसमें हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों है, आखिरकार ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर वगैरह, क्योंकि हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। वो ये गैसेस को यहाँ से भागने नहीं देता है, ये एटमॉस्फेयर बना के रखता है, इसको एक बांध के रखता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी, नेबुला में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। इस वजह से क्या होगा, उसमें से रिंग्स सेपरेट होने लगती है। वो नेबुला में से क्या होती है, रिंग्स सेपरेट होने लगती है एक के बाद एक, इस तरीके से उसमें से रिंग्स सेपरेट होती है, और फिर बाद में वही जो रिंग्स थी वो क्या होती है, वो प्लैनेट्स फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। और बीच में जो ये बचा, ये क्या हो जाता है, सन, और बाकी के जो प्लैनेट्स जो निकले वो बाकी के प्लैनेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले जो रिंग्स सेपरेट हुई थी, पहले तो ये भी क्लाउड की तरह ही होंगी, डस्ट क्लाउड की तरह दिख रही होंगी, बट बाद में इनमें भी ये भी ठंडी हुई होंगी, और फिर इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में ये भी प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटी थी पहले तो ये रिंग, बाद में ये ठंडी हुई, कूल डाउन हुई, और फिर इन्होंने प्लैनेट्स बन गए इसमें से। तो अब तुम्हें आसानी से सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ क्या था। पहले एक हॉट रोटेटिंग नेबुला, नेबुला मतलब कि एक हॉट गैस का क्लाउड जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब रोटेट करने की वजह से इसमें से हीट लॉस हो रहा है, और हीट लॉस होने की वजह से ये ठंडा हो रहा है। ये ठंडा हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है। अब देखो ये क्लाउड है बहुत बड़ा, तुम्हें बादल दिखते हैं कि नहीं, इसी तरीके से ये भी होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भी कितना करेगा। और फिर बाद में बोल रहे हैं कि कंजर्व एंगुलर मोमेंटम लग रहा है, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ रही है, और फिर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की टूवर्ड लगता है, तो ये इक्वेटर की साइड से बल्ज भी हो रहा है, तो मतलब इसकी जो साइज़ है वो भी बढ़ रही है, इसकी स्पीड भी बढ़ रही है, और उसमें से रिंग्स भी सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। ये ही इसकी पूरी कहानी है कि पहले एक नेबुला था, वो यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ रही है, उसमें से हीट लॉस हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है, और उसमें से रिंग्स सेपरेट हो रही है। रिंग सेपरेट हुई तो वो वही रिंग्स के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट थे सब ने आपस में मिलके प्लैनेट्स फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है। अब इस जो पूरी कहानी है इसकी कुछ जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कांत ने नहीं बताई। जो इमैनुअल कांत थे, ठीक है, जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की या कुछ चीज़ें गलत बताई हैं। जैसे कि इन्होंने बताया ही नहीं कि ये जो प्रीमोडियल मैटर है वो आया कहाँ से, उसका सोर्स क्या है। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक नेबुला था, तो वो नेबुला आया कहाँ से पहली बात में, और वो पूरे यूनिवर्स में क्या एक ही नेबुला था, और ये नेबुला आया कहाँ से वो भी इन्होंने नहीं बताया। फिर इन्होंने ये भी नहीं बताया कि उसमें से रैंडम मोशन कैसे होने लगा, ठीक है। वो पहले तो मोशनलेस ही होगा ऑब्वियसली, तो ऐसा तो होता नहीं है कि कोई एक पार्टिकल है, और मतलब कि कोई भी एक मैटर है और उसके अंदर पार्टिकल्स होते ही हैं, हर मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल्स अंदर कोलाइड करने लग गए, मतलब एक दूसरे से जो है वो टकराने लग गए और उसकी वजह से रोटेशन हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। कभी भी जो पार्टिकल्स हैं वो अगर कोलाइड करते हैं आपस में, तो उनकी वजह से कभी भी रोटेशन नहीं होता है, मोशन नहीं होता है उस मैटर में। तो इसी तरीके से ये भी बात गलत है कि पार्टिकल के मोशन की वजह से शायद वो जो पार्टिकल के जो कोलाइजन हुआ, उनके अंदर टकराव हुआ, तो इसकी वजह से वो कोलाइजन करने लग गया, वो मोशन करने लग गया। ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर इन्होंने ये नहीं बताया कि सिर्फ 9 रिंग्स ही सेपरेट क्यों हुई, मतलब 9 प्लैनेट उसने बनाए, तो वो सिर्फ उसमें से 9 रिंग क्यों सेपरेट हुई, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कम रिंग भी हो सकती थी उसमें सेपरेट, ज़्यादा रिंग्स भी उसमें सेपरेट हो सकती थी? आपने ये नहीं बताया कि उसमें से सिर्फ 9 रिंग ही सेपरेट क्यों हुई। फिर इन्होंने ये नहीं बताया कि जो प्रीमोडियल मैटर है
जो कोलाइजन होता है पार्टिकल्स के अगेंस्ट में वो कभी भी मोशन जनरेट नहीं कर सकते। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि कभी भी जो पार्टिकल्स है वो आपस में टकराते हैं तो वो मोशन क्रिएट नहीं कर सकते किसी पार्टिकल्स में। और कांत का जो अजम्पशन है, इन्होंने माना कि एक एंगुलर मोमेंटम लग रहा है और उसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है। ऐसा होता नहीं है। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मैं बताती हूँ। एंगुलर मोमेंटम में इतनी सी बात जान लो सिर्फ, कि पूरा जानने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी बात जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें होती है वेलोसिटी और होती है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस कम होना चाहिए। रेडियस मतलब कि साइज़, ठीक है। साइज़ कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो साइज़ बढ़ेगी। मतलब ये दोनों एक जैसे कभी नहीं हो सकते। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो साइज़ कम होगी, साइज़ बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी। बट इन्होंने बोला कि साइज़ भी बढ़ रही है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, मतलब ये तो इसके खिलाफ ही चला गया। किसके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बोल रहे हैं कि ये जो बल्जिंग हो रही है यहाँ से इक्वेटर की साइड से और उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, मतलब रेडियस भी बढ़ रही है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी इनकी जो थ्योरी के कुछ फ्लॉज हैं, मतलब कुछ मिस्टेक्स हैं। और इसके बाद में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे जो अलग अलग अपनी थ्योरी देंगे अर्थ और जो सन और प्लैनेट्स की जो फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको लेके। बट बाद में फिर एक बिग बैंग थ्योरी आएगी और फिर उसमें बताया जाएगा कि हाँ ये लगभग ज़्यादातर जो लोग हैं ये साइंटिस्ट है उसे मानेंगे, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें बताई भी जाएंगी, ठीक है। बट अगर ये थ्योरी जो है या हाइपोथेसिस तुम्हें अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।